नमस्कार दोस्तों, आज हम मैग्नेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो कि आईटीआई स्टूडेंट्स एवं टेक्निकल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेट किसे कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता होती है तथा स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र स्थिति में लटकाने पर उत्तर तथा दक्षिण दिशा में रुक जाने का गुण विद्यमान हो, उसे हम मैग्नेट कहेंगे। यानी उसमें ये गुण विद्यमान होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी तक आपने हमारे चैनल एसके इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जब एक विद्युत चुंबकीय परिपथ का स्विच ऑफ किया जाता है तब स्विच कॉन्टैक्ट पर स्पार्किंग का कारण परिपथ की, जब हम एक स्विच ऑफ करते हैं विद्युत चुंबकीय सर्किट का तो उसमें उसके कॉन्टैक्ट पर स्पार्किंग किसके कारण होती है। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। उच्च धारिता है या उच्च प्रेरकता के कारण या उच्च प्रतिरोध के कारण। चलिए बताइए कौन सा होगा, या ए और बी दोनों होंगे। इसमें होगा उच्च प्रेरकता के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय वाहक बल किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है। रासायनिक यानी कि चुंबकीय वाहक बल किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए बताइए कौन सा होगा। रासायनिक क्रिया द्वारा, विद्युत चुंबकीय क्रिया द्वारा, उसमें क्रिया द्वारा, ए और बी दोनों। चलिए बताइए कौन सा होगा। रासायनिक क्रिया द्वारा होगा, विद्युत चुंबकीय क्रिया द्वारा होगा, उसमें क्रिया द्वारा होगा, या ए और बी दोनों होंगे। कौन सा होगा इसमें से। इसमें होगा विद्युत चुंबकीय क्रिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक सिंगल टर्न की कुंडली यानी एक सिंगल टर्न की कॉइल है, यानी हमारे पास कुंडली है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में समान गति से घूमती है। यानी एक सिंगल टर्न की कुंडली है हमारे पास, वह एक समान गति से चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। उसमें प्रेरित होने वाला ईएमएफ हमें ज्ञात करना है। श्योर ज्ञात नहीं करना, प्रेरित ईएमएफ कैसा होगा मतलब ये बताना है। स्थिर होगा या प्रत्यावर्ती होगा या परिवर्तित होगा या उत्कर्णीय होगा, हमें ये बताना है। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। स्थिर होगा या प्रत्यावर्ती होगा या परिवर्तित होगा या उत्कर्णीय होगा। बताइए कौन सा होगा इसमें से। इसमें हमारा आंसर होगा प्रत्यावर्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक किस पदार्थ को आकर्षित नहीं करते। यानी जो चुंबक होता है वो किस पदार्थ को आकर्षित नहीं करता। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। लोहे को नहीं करता, कॉपर को नहीं करता, निकिल को नहीं करता, या फेराइट को नहीं करता। बताइए कौन सा होगा इसमें से। इसमें हमारा आंसर होगा कॉपर, बी आंसर ठीक होगा इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी हमें ये बताना है कि चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र किसके होता है। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। गतिमान आवेश, कॉपर, लोहा पदार्थ, ए और बी दोनों। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। इसमें हमारा आंसर होगा गतिमान आवेश के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर में धारा का कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो हमारी विद्युत मोटर होती है उसमें धारा का कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है।
केवल चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय एवं उसमें प्रभाव, केवल उसमें प्रभाव, उसमें एवं रासायनिक प्रभाव। बताइए कौन सा होगा इसमें से? इसमें हमारा होगा चुंबकीय एवं उसमें प्रभाव दोनों, भी आंसर ठीक होगा इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पदार्थ को चुंबकित करने पर क्या प्रतिक्रिया होती है? यानी जो हमारे लोहे के पदार्थ होते हैं उन्हें चुंबकित करने पर क्या प्रतिक्रिया होती है, हमें वो बताना है। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से? मुक्त इलेक्ट्रॉन दक्षिण पोल पर इकट्ठे होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरी पोल पर इकट्ठे होते हैं। यानी हमारी मैग्नेट होती है उसमें दो पोल होते हैं, तो हम लोहे पदार्थ को उसमें रखेंगे तो उसमें भी दो पोल बन जाएंगे, एन और एस। तो ये इन दो पोल की बात कर रहा है। लोहे पदार्थ विद्युत रूप से आवेशित हो जाता है या मौलिक चुंबक अपने आप को व्यवस्थित करते हैं? चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से? इसमें होगा हमारा मौलिक चुंबक अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, डी आंसर ठीक होगा इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलक घनत्व से क्या तात्पर्य है? इन जो फ्लक्स घनत्व होता है उसे हम क्या तात्पर्य है, इसमें से मतलब कौन सा होगा वो बताना हमें। यानी किससे संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित है, चुंबकीय प्रेरण से, चुंबकशीलता से, क्षेत्र की दिशा पर। क्या तात्पर्य है चुंबकीय फ्लक्स से, बताइए। इसमें हमारा आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरित धारा की दिशा निर्भर करती है चालक की लंबाई पर करती है, चालक की गति पर करती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर करती है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर करती है? जो हमारी प्रेरित धारा की दिशा होती है वो किस में निर्भर करती है? चालक की लंबाई पर करती है, चालक की गति पर करती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर करती है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर करती है? चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से? इसमें होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयरन कोर वाली कुंडली में से आयरन को निकालने पर कुंडली का परिवर्तन है। यानी जो आयरन कोर होती है उसमें आयरन को निकालने पर कुंडली का परिवर्तन क्या होगा वो बताना है हमें। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से? यानी उसका परिवर्तन घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहता है, ए और बी दोनों रहेंगे। चलिए बताइए कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा हमारा घट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस का हमारा किस नियम पे आधारित है? यानी लेंस का नियम है वो किस पे आधारित है, हमें वो बताना है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, अध्यारोपण के सिद्धांत पे आधारित है, ए और बी दोनों? चलिए बताइए कौन सा होगा? हमारा इसमें होगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। हमारा जो लेंस का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात की जा सकती है। जो हमारी प्रेरित ईएमएफ की दिशा होती है वो कौन सी नियम से ज्ञात की जा सकती है, हमें वो बताना है। यानी प्रेरित ईएमएफ की दिशा हम कौन से नियम से ज्ञात कर सकते हैं? फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम से, दायां हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दायां हाथ के नियम से, किरचॉफ के वोल्टेज नियम द्वारा, किरचॉफ के द्वारा, सॉरी 3 ऑप्शन है इसमें।
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, किरचॉफ के वोल्टेज नियम द्वारा। चलिए बताइए प्रेरित ईएमएफ की दिशा कौन से नियम से ज्ञात करेंगे हम? इसमें होगा हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंडली के उस गुण को जिसके कारण उसमें धारा परिवर्तन के कारण काउंटर ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। कुंडली के उस गुण को यानी हमें वह गुण बताना है जिसके परिवर्तन में धारा परिवर्तन के कारण उसमें काउंटर ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? चलिए बताइए कौन सा होगा? म्यूचुअल प्रेरण होगा, स्व प्रेरण होगा, जड़त्व होगा या चुंबकशीलता होगा? चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से? म्यूचुअल प्रेरण होगा, स्व प्रेरण होगा, जड़त्व होगा या चुंबकशीलता होगा? कौन सा होगा इसमें हमारा ठीक? इसमें होगा स्व प्रेरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ का स्विच ऑफ करने पर उसमें चिंगारी उत्पन्न हो सकती है यदि परिपथ में, यानी कोई परिपथ का हम स्विच ऑफ करने पर उसमें चिंगारी उत्पन्न हो सकती है, तो उसमें मतलब उसमें क्या शेष रहता है कि जिसके कारण वो मतलब उसमें चिंगारी उत्पन्न हो सकती है, हमें वो बताना है। उस प्रतिरोध के कारण, यानी उसका प्रतिरोध उच्च होता है, उच्च धारिता के कारण या उच्च प्रेरकता के कारण, यानी उसका प्रेरकत्व उच्च है, उसकी धारिता उच्च है या उसका प्रतिरोध उच्च है? चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से? उसमें होगा उच्च प्रेरकत्व के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन स्टील का उपयोग विद्युत मशीनों में क्यों होता है? ये क्यों आएगा यहाँ पे? सिलिकॉन स्टील का उपयोग विद्युत मशीनों में क्यों होता है? यानी हम सिलिकॉन स्टील का उपयोग ही क्यों करते हैं मशीनों की बॉडी वगैरह बनाने में? सिलिकॉन स्टील में हिस्टैरिसीस हानियाँ कम होती हैं, यानी सिलिकॉन स्टील से हिस्टैरिसीस हानियाँ कम होती हैं। सिलिकॉन स्टील की धारण क्षमता कम होती है। सिलिकॉन स्टील की निग्राहिता कम होती है। ए और बी दोनों। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से? इसमें हमारा आंसर होगा सिलिकॉन स्टील में हिस्टैरिसीस हानियाँ कम होते हैं, जो हमारी हिस्टैरिसीस हानियाँ होती हैं वह कम होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थैतिक रूप से विद्युत बल का मान निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्थैतिक रूप से प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान निर्भर करता है। स्थैतिक रूप से प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान किस पे निर्भर करेगा वो बताना है हमें। चलिए बताइए कौन सा होगा? फ्लक्स के मान पर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर, कुंडली के प्रतिरोध पर। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से? फ्लक्स परिवर्तन की दर पे, ये आंसर ठीक होगा हमारा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कुंडली में उसके समीप रखी किसी अन्य कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण प्रेरित ईएमएफ है।
किसी कुंडली में उसके समीप रखी अन्य कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण प्रेरित ईएमएफ है। यानी कोई एक हमारी कोयल है, उसके पास में एक अन्य कोयल और रखी हुई है। अगर हम पहली वाले में धारा परिवर्तन करेंगे तो दूसरी वाले में क्या इफेक्ट होगा, यानी प्रेरित ईएमएफ में क्या परिवर्तन होगा, हमें वो बताना है। चलिए बताइए कौन सा होगा। म्यूचुअल प्रेरित होगा, स्व प्रेरित होगा, उसमें रूप से उत्पन्न होगा, या ए और बी दोनों होंगे। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। इसमें हमारा होगा म्यूचुअल प्रेरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समांतर यानी दो समानांतर चालकों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है, निम्न में से सत्य है। सत्य और असत्य बताना हमें, इसमें से कौन सा सत्य है मतलब। चलिए बताइए। यानी दो समानांतर चालकों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है, तो उनमें क्या होगा, एक विकर्षी बल उत्पन्न होता है, विकर्षण बल उत्पन्न होता है, धारा कम करने पर बल का मान बढ़ता है, चालकों के मध्य आकर्षण बल है, चालकों के मध्य दूरी बढ़ाने पर बल का मान बढ़ता है। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। इसमें हमारा होगा चालकों के मध्य आकर्षण बल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें मात्रक बताना है, प्रतिष्ठम का मात्रक क्या होता है। हेनरी इनवर्स टू हेनरी, हेनरी प्रति मीटर, हेनरी मीटर प्रति हेनरी या हेनरी प्रति मीटर। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। हेनरी इनवर्स टू होगा, हेनरी होगा, मीटर प्रति हेनरी होगा, या हेनरी प्रति मीटर होगा। चलिए बताइए कौन सा होगा। इसमें हमारा हेनरी इनवर्स टू होगा, यानी ए इसमें सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही चुंबक के दोनों पोल ध्रुवों की सामर्थ्यता, यानी चुंबक में मैग्नेट में दो पोल होते हैं, उनकी शक्ति शक्ति के बारे में पूछ रहा है कि उनकी शक्ति अलग अलग होती है, समान होती है, या एक की ज़्यादा होती है, एक की कम होती है, हमें वो बताना है। चलिए बताइए। समान होती है, समान नहीं होती, उत्तरी ध्रुव की ज़्यादा होती है, दक्षिण ध्रुव की ज़्यादा होती है। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। इसमें होगा हमारा दोनों में समान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में चुंबकीय पदार्थ है, यानी हमें चुंबकीय पदार्थ बताना है कि इसमें कौन सा है। निकिल है, चांदी है, कांच है, या लकड़ी है। निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है वह बताना हमें। चलिए बताइए कौन सा होगा। निकिल होगा, निकिल होगा, चांदी होगा, कांच होगा, या लकड़ी होगा। चलिए बताइए कौन सा होगा। इसमें हमारा आंसर होगा निकिल, यानी ए आंसर इसमें ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को मापते हैं, यानी जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे हम किस में मापते हैं। जूल में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, या न्यूटन में मापते हैं, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। चुंबकीय क्षेत्र को हम किस में मापते हैं, जूल में, एम्पियर में, न्यूटन में। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। इसमें हमारा आंसर होगा सी, न्यूटन में। हम चुंबकीय क्षेत्र को न्यूटन में मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
यानी हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, हमें वो बताना है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। हमारे पास कोई चालक है, उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, हमें वो बताना है। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। इसमें हमारा होगा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे, इसमें सी आंसर ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्थायी चुंबक नहीं बना सकते, यानी कि निम्नलिखित में से, यानी जो नीचे दिए हैं उनमें से बताना हमें कि कौन से पदार्थ से हम स्थायी चुंबक नहीं बना सकते। कठोर इस्पात से नहीं बना सकते, नरम लोहे से नहीं बना सकते, स्टेनलेस स्टील से नहीं बना सकते, निकिल कोबाल्ट मिश्र धातु से नहीं बना सकते। यानी हमें बताना है कि स्थायी चुंबक हम किससे नहीं बना सकते। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। कठोर इस्पात होगा या नरम लोहा होगा, स्टेनलेस स्टील होगा, निकिल कोबाल्ट का मिश्र धातु होगा। चलिए बताइए कौन सा होगा। इसमें हमारा होगा नरम लोहा, इसे हम स्थायी चुंबक नहीं बना सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे पदार्थ जिनकी चुंबकशीलता निर्वात से कम होती है कहलाते हैं। यानी हमें वह बताना है जिसकी चुंबकशीलता निर्वात से कम होती है। निर्वात से कम चुंबकशीलता किसकी होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की होती है, द्विध्रुवीय या लौह चुंबकीय पदार्थ की होती है। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। जिसकी चुंबकशीलता निर्वात से कम होती है वह बताना हमें। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, द्विध्रुवीय या लौह चुंबकीय पदार्थ। इसमें हमारा होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, उनकी चुंबकशीलता निर्वात से कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें मात्रक बताना है, यानी जो गिलबर्ट का मात्रक होता है वह क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं मात्रक के भी। चालकता का मात्रक होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, चुंबकशीलता का मात्रक होता है, एक सॉरी विद्युतशीलता का मात्रक होता है, चुंबक वाहक बल का मात्रक होता है। चलिए बताएं कौन सा होगा इसमें से। गिलबर्ट का मात्रक चालकता होता है, विद्युत वाहक बल का होता है, विद्युतशीलता का होता है, चुंबक वाहक बल का होता है। चलिए बताइए कौन सा होगा। इसमें होगा चुंबक तो वाहक बल का होगा, डी आंसर ठीक होगा इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टैरिसीस हानि कम करने के लिए आवश्यक है, यानी जो हमारी विद्युत मोटरें वगैरह होती हैं उनमें हमें हिस्टैरिसीस हानियाँ, ट्रांसफार्मर में भी होती है ये। हिस्टैरिसीस हानियाँ कम करने के लिए हमें क्या करना आवश्यक है। बीएच वक्र का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, निम्न प्रतिरोधकता होना चाहिए, उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए, निम्न हिस्टैरिसीस गुणांक होना चाहिए। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। यानी हमें हिस्टैरिसीस हानियाँ कम करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बीएच वक्र का क्षेत्रफल अधिक करना पड़ेगा, निम्न प्रतिरोधकता या उच्च प्रतिरोधकता या निम्न हिस्टैरिसीस गुणांक। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। इसमें हमारा आंसर होगा निम्न हिस्टैरिसीस गुणांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च आवृत्ति पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर के कोर के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ होगा।
यानी उच्च आवृत्ति पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर के कोर के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ होगा। उच्च आवृत्ति फेराइट, कार्बन, सिलिकॉन इस्पात या तांबा। जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है जिन ट्रांसफार्मर में, उनमें हम कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं? फेराइट लेते हैं, कार्बन लेते हैं, सिलिकॉन इस्पात लेते हैं, तांबा लेते हैं। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से? इसमें हमारा होगा फेराइट, यह आंसर ठीक होगा। यानी हम हाई फ्रिक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर में फेराइट पदार्थ का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ का वह गुण जो इसमें चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है। यानी पदार्थ का वह गुण बताएं जो चुंबकीय फ्लक्स से उत्पन्न होने का विरोध करता है, उस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रतिष्ठम, चुंबकीय वाहक बल, चुंबकशीलता या प्रतिष्ठमता। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से? यानी हमें बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसका विरोध कौन करता है इसमें से? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसका विरोध करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिष्ठम कहते हैं, चुंबकीय वाहक बल कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं, प्रतिष्ठमता कहते हैं। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से? इसमें हमारा आंसर होगा प्रतिष्ठम। यानी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, ये प्रतिष्ठम उसका विरोध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टैरिसीस हानि निर्भर करती है, जो हमारी हिस्टैरिसीस हानि होती है वह किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति पर करती है, पदार्थ के तापमान पर करती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर करती है, पदार्थ के आयतन पर करती है। चलिए बताइए कौन सा आंसर ठीक होगा इसमें से? जो हिस्टैरिसीस हानि होती है वह किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति पे करती है, पदार्थ के तापमान पे करती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे करती है, पदार्थ के आयतन पर करती है। चलिए बताइए कौन सा आंसर ठीक होगा इसमें? जो हमारी हिस्टैरिसीस हानि होती है वह किस पे निर्भर करती है? इसमें होगा पदार्थ के तापमान पे, भी आंसर ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लक्स घनत्व का मात्रक है, यानी फ्लक्स घनत्व है उसका मात्रक बताना है हमें। फ्लक्स घनत्व का मात्रक है, हमें फ्लक्स घनत्व का मात्रक बताना है कि इसमें फ्लक्स घनत्व का मात्रक कौन सा होगा। चलिए बताइए कौन सा होगा? ल्यूमेन होगा, टेस्ला होगा, वेबर होगा या एम्पियर मीटर होगा। चलिए बताइए कौन सा होगा? ये फ्लक्स घनत्व है उसका मात्रक हमें बताना है। ल्यूमेन, टेस्ला, वेबर या एम्पियर। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से? इसमें हमारा आंसर होगा टेस्ला। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वह टेस्ला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का उपयोग, लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का उपयोग हम किस लिए करते हैं, यह बताना हमें। लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का कोर का उपयोग हम क्यों करते हैं? पावर इनपुट कम करने के लिए किया जाता है, कॉपर हानियाँ कम करने के लिए किया जाता है, लोहे हानियाँ कम करने के लिए किया जाता है, लीकेज फैक्टर कम करने के लिए किया जाता है। हम सिलिकॉन यानी लिमिटेड सिलिकॉन स्टील का उपयोग क्यों करते हैं वह बताना हमें। चलिए बताएं कौन सा होगा इसमें से? इनपुट पावर को कम करने के लिए किया जाता है, कॉपर हानियों को कम करने के लिए किया जाता है, लोहे हानियों को करने के लिए किया जाता है या लीकेज फैक्टर कम करने के लिए किया जाता है। चलिए बताएं कौन सा होगा? इसमें हमारा आंसर होगा कॉपर हानियों को कम करने के लिए सॉरी लोहे हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। सी आंसर ठीक होगा इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकन बल एमएमएफ का मात्रक बताना है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स।
चुंबकन बल का मात्रक बताना है हमें, क्या होगा? वाट होगा, एम्पियर टर्न होगा, कूलम होगा, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा? चलिए बताए कौन सा होगा इसमें से? चुंबकन बल का मात्रक बताना है हमें। वोल्ट है या एम्पियर टर्न है, कूलम है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है? चलिए बताए कौन सा होगा? इसमें हमारा आंसर होगा एम्पियर टर्न। इन चुंबकन बल का मात्रक एम्पियर टर्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलक्टेंस का मात्रक बताना हमें, यानी रिलक्टेंस का मात्रक क्या होगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर टर्न, वेबर, या एम्पियर टर्न प्रति वेबर? चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से? चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा, एम्पियर टर्न होगा, वेबर होगा, एम्पियर टर्न प्रति वेबर होगा? चलिए बताइए कौन सा होगा? इसमें हमारा होगा वेबर एम्पियर, ये सॉरी, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। डी आंसर ठीक होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं, यानी हमें वह बताना जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं। डायमैग्नेटिक पदार्थ, फेरामैग्नेटिक पदार्थ, या पैरामैग्नेटिक पदार्थ, या उपरोक्त सभी? जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं वह कौन से पदार्थ हैं, वह बताना हमें। डायमैग्नेटिक पदार्थ हैं, या फेरोमैग्नेटिक, या पैरामैग्नेटिक? चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से? इसमें हमारा डायमैग्नेटिक पदार्थ व चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। इसमें ए आंसर ठीक होगा। यहाँ पे देखते हैं हम, यानी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, उसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है, फिर फेरोमैग्नेटिक की होती है, फिर पैरामैग्नेटिक की होती है, फिर डायमैग्नेटिक होती है। यानी डायमैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिकर्षण करता है। यानी सबसे ज़्यादा चुंबकशीलता इसकी होती है। अभी तक आपने हमारे चैनल एसके इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।